हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वा ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका एल्जेब्रिकली मेथड है उससे आप किसी पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। यानी आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है, उससे आप एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को कैसे बताओगे। ठीक है, उससे पहले जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा एक बार उसकी बात कर लेते हैं। हमने जो मेथड पढ़ा वो पढ़ा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, उसमें हम क्या करते थे कि आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है, उसके आप दो दो सोल्यूशन निकालते थे, पहले के दो दूसरे के दो। ये करते थे आप कि आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशन है, दो दो सोल्यूशन निकाला, देन उसको आप कहाँ पे पुट करते थे, ग्राफ पे। जैसे मान लो पहले की लाइन है और ये दूसरे की लाइन, तो जहां पे वो कट करते थे तो एक्स पे जितना और वाई पे जितना, यानी जो जैसे मैं कहता हूँ एक्स की वैल्यू 1 आई है और वाई की वैल्यू 1 आई है, यानी 1 1 पे कट कर रहे हैं। यानी एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे 1 और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1। यही पेयर ऑफ इक्वेशन के सोल्यूशन होते थे। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि अगर आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशन है, उसको ग्राफ के ना बजाय आपको सॉल्व करके बताना है, यानी कैलकुलेट करके बताना है। उसी मेथड को हम क्या बोल देंगे, एल्जेब्रिकली मेथड। ठीक है, यानी सॉल्व करके सेम ये एक्स और वाई हम कैसे बताएंगे। ये जो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू थी 1,1, इस वैल्यू को आप सॉल्व करके कैसे बताओगे। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन सॉल्व करके कैसे आएगा। तो उसके लिए दो मेथड है हमारे पास सॉल्व करने के लिए। वो दोनों मेथड में से आप किसी भी मेथड का अप्लाई कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर पूछ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन लगाओ तो आप सब्स्टिट्यूशन लगाओगे। क्वेश्चन में कह रहा है एलिमिनेशन लगाओ, तब आप क्या लगाओगे, एलिमिनेशन। क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछ रहा तो आप या तो सब्स्टिट्यूशन लगा दो या तो आप एलिमिनेशन लगा लो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल सिंपल सी चीज कहती है खुद से। वो क्या कहती है कि आपके पास जैसे मान लो हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। जैसे मान लो आपके पास ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, तो अगर इसमें आपको x और y फाइंड करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो, या तो आप पहले इक्वेशन को ले लो या तो आप दूसरे इक्वेशन को उठा लो। किसी भी इक्वेशन को उठाओ, किसी भी एक वैल्यू को निकालो, या तो आप x के निकाल लो या तो आप y के निकाल लो और दूसरे में पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। क्या कहा मैंने कि कोई एक इक्वेशन उठाओ, कोई एक वैल्यू उठाओ, किसी भी एक वैल्यू को निकालो और इसको दूसरे में पुट कर दो, यानी यहां से निकाल के यहां पे रख देना है। आप क्या करो, हम फर्स्ट नहीं लेंगे सेकंड लेंगे, तो सेकंड इक्वेशन उठाओ, कोई एक वैल्यू निकालो और उसको दूसरे में ये उसको पहले में पुट कर दो। कैसे, देखो जैसे मान लो पहला इक्वेशन है हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 2। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि हम यहां से y की वैल्यू निकालेंगे। हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की। तो y निकालने का मतलब सब इधर चले जाएंगे, तो 2x इधर प्लस से इधर आ जाएगा माइनस, यानी y आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 2x। यानी y की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 2 माइनस 2x। अभी मैंने क्या कहा कि कोई एक इक्वेशन उठाओ, कोई एक वैल्यू निकालो और उसको दूसरे में पुट कर दो। तो इसमें से निकाला है तो इसमें हम पुट कर देंगे। इस वाले इक्वेशन को लिख लो आप। ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 4। ठीक है, y की वैल्यू निकाली है तो y की जगह हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, y की। तो y की जगह वैल्यू पुट कर दो आप, क्या बन जाएगा, x प्लस y की वैल्यू क्या है 2 माइनस 2x इज इक्वल टू में 4। अब यहाँ पे प्लस का x माइनस का 2x क्या हो जाएगा, माइनस का x। ये प्लस का 2 इधर माइनस में आ जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा 4 माइनस 2। तो यहां से आपके पास माइनस x किसके इक्वल होगा, 2 के। यानी आप क्या कह दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। माइनस इधर है, हमने इधर की तरफ लगा दिया। तो हमने क्या करा, एक इक्वेशन उठाया, एक वैल्यू निकाली, दूसरे में रख दिया, एक आंसर आ गया। अब इसको आप इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, किसी में भी रखो, वहां से आपको दूसरी वैल्यू पता चल जाएगी। हर क्वेश्चन में आपको इसी मेथड को अप्लाई करना है। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब आप क्या करोगे, इस x की वैल्यू को पहले वाले में पुट कर दो। तो पहला वाला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 2। x की जगह माइनस 2 रख दो, यहाँ पे 2 इंटू माइनस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू में 2। ये हो जाएगा आपके पास माइनस 4 प्लस वाई इक्वल टू में 2। अब माइनस में इधर जाएगा प्लस में, यानी ये आपके पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू में 2 प्लस 4, यानी y आ जाएगा आपके पास 6। तो अभी हमने क्या करा कि हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन दी थी
और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, x की और y की। x क्या आ गया आपके पास -2, y क्या आ गया आपके पास 6। सॉल्यूशन लिखूं तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, x, y, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है आपके पास -2 और y 6, यानी सॉल्यूशन क्या बनेगा -2, 6। इसी मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एलिमिनेशन मेथड के पास। देन उसके बाद एक एक क्वेश्चन अप्लाई कर लेंगे। जैसे मान लो एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन पूछा कि आप इस पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन बताओ, और आपको जो मेथड अप्लाई करना है वो कौन सा अप्लाई करना है, एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड थोड़ा इजी भी पड़ता है, आपको आना चाहिए मेथड। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू में 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 4। ठीक, ये आपके पास क्वेश्चन है। इससे x और y या फिर इससे सॉल्यूशन बताओ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि आप सेम चीज किसी एक इक्वेशन को उठाओ, या तो आप पहले को उठा लो या तो आप दूसरे को उठा लो, किसी दोनों में से एक इक्वेशन को उठाओ, किसी एक वैल्यू को उठाओ, और पिछले मेथड में क्या कर रहे थे, रख दे रहे थे। इसमें क्या करना है आपको, कोई एक वैल्यू उठा के उसको दूसरे की तरह बनाना है। कोई एक वैल्यू उठा के आपको दूसरे की तरह क्या करना है, बनाना है। और कोशिश करना है इजी बनाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई वाला देखो कि किससे मल्टीप्लाई करके बना दे। ठीक है, अगर मैं कहूं कि एक को 2 बनाना है, मैंने क्या कहा कि एक को 2 बनाना है, तो एक में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से, तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब मैं कहूं कि 2 को 1 बनाओ, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, इसलिए आपको किसका यूज करना है, मल्टीप्लाई का। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला हमेशा अप्लाई करना है। तो यहां पे अगर मैं x को लेता हूं तो यहां पे 1 है, अब 1 को 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो सिंपल, यहां पे सॉल्व कर लो, आप लिख दो पहले बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन को क्या कहते हैं, विलोपन विधि। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, विलोपन। ठीक, इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 2। हमने क्या कहा कि इस वाली वैल्यू को उठा के हमको 2 बनाना है, तो 2 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करूं, इक्वेशन क्या कहता है कि मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हर जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहां इक्वल लगा है। अगर आपके पास तराजू है, इधर आपने वजन बढ़ा दिया, तो इक्वल रखने के लिए, अब ये तो अनइक्वल हो गया, इधर ज्यादा इधर कम, तो इसको बराबर करने के लिए सेम वेट आपको इधर भी अप्लाई करना पड़ेगा, देन जाके इक्वल रहेगा। तो जब आप इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे इक्वेशन में, तो इधर भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, ताकि ये इक्वेशन क्या रहे, इक्वल, बैलेंस रहे। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 2 को x से करेंगे 2x, ब्रैकेट के बाहर है y से भी होगा, ये क्या बन जाएगा 2y इज इक्वल टू में 2 2 से कितना हो जाएगा 4। ये आपके पास आ गया नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। देन जिसकी तरह बनाते हैं, पहला लिया दूसरे की तरह बनाया, जिसकी तरह बनाते हैं उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस। इसकी तरह आपने बनाया तो इसमें से आप क्या कर दोगे, माइनस। यहां पे लिख दोगे सब्ट्रैक्ट सेकंड टर्म। ठीक है, क्या है आपके पास इक्वेशन, किसी को भी पहले बाद में लिखो। जैसे मान लो इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू में, इसमें से माइनस कर दो, किसी में से भी, अगर आप इसको ऊपर लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन क्या है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में। ठीक है, अब क्या करोगे, सिंबल चेंज, प्लस से माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिंबल चेंज होगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, क्या बन जाएगा, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट, प्लस 2y माइनस 3y माइनस y, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0। अब 0 के पास तो सिंबल नहीं होता, तो y की वैल्यू कितनी आ गई। तो जैसे सब्स्टिट्यूशन में एक वैल्यू निकाल के किसी में पुट कर दे रहे थे, सेम इसमें भी एक वैल्यू आने के बाद किसी में भी आप रख दो। ठीक है, जैसे मान लो मैं पहले में पुट कर देता हूं, पहले आपके पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू में 2, y 0 आया है, y की जगह रख दो 0, तो आपके पास x कितना आ जाएगा, यानी सॉल्यूशन क्या बन गया आपके पास 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जाहिर सी बात है आपको समझ में आया होगा। अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन लिखूं एलिमिनेशन का, जो आगे वाले चैप्टर्स में आपको यूज होंगे, ठीक है, सिंपल सी चीज, वो कैसे, एक बहुत सिंपल सी चीज है एलिमिनेशन की, क्या कहता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 है,
और x माइनस वाई इक्वल टू में 3 है, इसमें बताओ x क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है x क्या होगा और y क्या होगा। ठीक है, करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको सिंपल सिंपल दिख रहा है कि एक प्लस में है और एक माइनस में, यानी अगर इसको मैं सीधा सीधा ऐड कर दूं जब भी आंसर आ जाएगा। वहां पे मुझे बनाना पड़ रहा था, बट यहाँ तो ऑलरेडी सेम है, तो जब आपको पहले से ही सेम दिखेगा तो डायरेक्ट या तो ऐड कर दो या तो सबट्रैक्ट कर दो, वो आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड पहला क्या आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू में 2, दूसरा क्या आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 3। ऐड में सिंबल चेंज नहीं होता, एज इट इज ऐड कर दो, तो x x 2x हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, 3 और 2 5, अगर मैं x पूछूं तो आप क्या बोलोगे 5 अपॉन में 2, मल्टीप्लाई से यहाँ पे आ गया डिवाइड में। ठीक है, अब x आ गया, y पूछूं तो पहले में रख दो या तो दूसरे, मान लो पहले में रख लो, दूसरे में रख देते हैं इस बार। तो दूसरा क्या है x माइनस वाई इक्वल टू में 3, x की जगह 5 अपॉन 2 माइनस वाई इक्वल टू में 3। अब इधर प्लस से आ जाएगा माइनस, यानी माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 5 अपॉन 2। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, जैसे आप होल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो ना मिश्रित भिन्न, वैसे इसको मल्टीप्लाई, इससे माइनस, तो माइनस वाई इक्वल टू करो मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 1, नीचे क्या है 2 तो 2। अब सिंबल यहां तो होगा नहीं, इधर लगा दो आप, ठीक है, बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन। ठीक है, अगर लिखना चाहें सोल्यूशन क्या है तो आप क्या, पहले x की वैल्यू 5 अपॉन 2, देन y की वैल्यू माइनस 1 अपॉन, ये आपका पेयर ऑफ इक्वेशन का क्या है सोल्यूशन। तो अगर आप पे कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, कोई इक्वेशन उठाओ दूसरे की तरह बना दो। सब्स्टिट्यूशन में क्या था, कोई इक्वेशन उठाओ, कोई वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो, पहले वाले में पुट कर दो, दूसरे वाले कंडीशन में बना दो। ठीक है, ये है सब्स्टिट्यूशन और ये है आपके पास एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में पुट करना है, एलिमिनेशन में बनाना है, बाकी पूरा मेथड क्या रहता है सेम, आपको x और y निकालना होता है। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।